अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बुशरा है और मैं अपने पति के घर में रहती हूँ। आज की सुबह की शुरुआत होती है। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और मैं उठ चुकी हूँ। बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है और संडे हमारे लिए स्पेशल नहीं होता। हमारे लिए स्पेशल दिन होता है वो जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है और वो घर होते हैं। उस दिन हम थोड़ा आराम से और सुकून से उठ सकते हैं, लेकिन बाकी और दिन तो हमारे लिए वर्किंग डे ही रहते हैं क्योंकि डेली उन्हें काम पे जाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है वो वीक में एक छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन जब अर्जेंसी होती है, काम बहुत अर्जेंट होता है तो वो छुट्टी नहीं लेते। तो हमारी छुट्टी उस दिन होती है जिस दिन वो छुट्टी पे होते हैं। छुट्टी भी नहीं कह सकते, एक ये होता है कि माइंड रिलैक्स होता है। हर चीज़ में जल्दी जल्दी नहीं करनी होती है कि जल्दी नाश्ता बनाओ, जल्दी खाना बनाओ, अब वो आएंगे उन्हें लंच करके वापस जाना। फिर ये होता है सब कुछ हमारा आराम से होता है और हम लोग आराम से करते हैं। और टाइम हो रहा है 6:15। मैंने अभी किसी को उठाया नहीं है। अब मैं उठाऊंगी जाके सबसे पहले सुहाना को, क्योंकि मुझे धोने आज कपड़े, और फिर वो उठ के बाकी के कामों की तैयारियां करेंगी। चलो चलते हैं। पहले हम सुहाना बाजी को उठाते हैं, उनको उठाने के बाद फिर अपने काम की तैयारियां करते हैं। और आप लोग ने कल वाला व्लॉग देखा? देख के ज़रूर बताया करो, क्योंकि मुझे आप लोग ही हो जो मुझे मोटिवेट करते हो। बाकी थैंक यू फॉर माई हस्बैंड टू सपोर्टिंग मी, क्योंकि सबसे बड़ा पिलर तो मेरी लाइफ का वो ही है, मेरे माँ बाप के बाद में। अल्लाह पाक मेरे बाबा को जन्नत नसीब करे और मेरी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप लोग उनके लिए खूब दुआएं कीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी की अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी ठीक होंगी। और मेरे आने वाले व्लॉग्स में जब मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो मैं मम्मी को ज़रूर दिखाऊँगी। जिन लोगों ने मेरी मम्मी नहीं देखी ना, वो लोग देख के ही बता देंगे, क्योंकि मैं और मेरी मम्मा सेम लगते हैं। बस थोड़ा सा एज डिफरेंस आता है सामने, लेकिन कोई दूर से भी देख के ना मुझे बता देता, अच्छा ये तो उसकी बेटी है। और हम लोग 6 बहनें हैं और एक भाई है। एक मैं ही हूँ सिर्फ जो अपनी मम्मा पे हूँ, बाकी मेरा भाई और मेरी 5 बहनें वो मेरे पापा पे हैं डिट्टो, और मैं सिर्फ अपनी मम्मी पे हूँ। मुझे ना कोई, अगर जब मैं किसी शादी में गई, अनाउंस में गई जहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, वहाँ पे भी लोग मुझे देख के बता देते हैं कि ये तो हनीफा की लड़की है। मतलब मेरा फेस कट और मेरी मम्मी का इतना मैच करता है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी मम्मा से भी, जब मैं कभी उनसे हम मिलेंगे ना, मैं उनको ज़रूर आपको ब्लॉग्स में दिखाऊंगी कि मैं और मेरी मम्मा कितने मैच करते हैं। आप लोग उनके लिए दुआ करना, क्योंकि अब भी उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। वो थोड़ी सी बीमार है। इधर आओ, इधर आओ। मम्मा ना आपको एक सरप्राइज देगी। कम ऑन। Come on. सरप्राइज। नहीं, देखो ये क्या है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। टाटा टाटा। ये चार्जेबल वाली है हमारी। क्या मिला है आपको? कार मिली है? हैं? सोना उठा के दिखाओ बहन की कार। आज इनायत को सुबह सुबह गिफ्ट मिला है कार। ये डरती है इससे अभी भी। क्या हुआ इनायत? लाओ मम्मा को दे दो, मम्मा आपकी टॉयज रख लेगी। लाओ माय बेबी, लाओ नाना। शो मी योर सुपर पावर। सुपर पावर दे दे, तेरी सुपर पावर दे दे। डैडी मांगे, डैडी डैडी सुपर पावर दे दे। इनायत के खिलौने डैडी ने गिर दिए सारे। गिव मी योर सुपर पावर। नो, सुपर पावर मारोगे आप? है नहीं, मैं नहीं मारूंगा। मम्मा को दे दो, तो प्लीज दे दो नाना, मुझे देना था ना। लाओ, गिव इट टू मम्मा। डैडी को दे। बहुत आ गया। डैडी को दे। ज्यादा मारी
इनाय देखो सुपर पावर ए ए ओ सुपर पावर ही फेंक किया, कुछ और फेंक दिया जो ओए मोय बेबी। इसकी सुपर पावर नहीं, इसकी जान फेंक दी तुमने। सारी बात ठीक है, सारी बात ठीक है, इसके सुपर पावर से कोई मजाक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। आंसू से रो रही है, नाक भी लाल होगी। इसके सारे खिलौने फेंक दिए इन्होंने, यहाँ रखे थे जो। ओ टर्टल लेके आए हो डैडी के साथ? इसका टर्टल वाली फेंक के जाए। टर्टल पर्टल गया भाड़ में, पहले चाहिए सुपर पावर। देखो गाइस, ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं काम और मौसम कितना ख़तरनाक हो रहा है और मेरे सारे कपड़े धुल के रेडी हो चुके हैं और मैं भी नहा चुकी हूँ, नायत भी नहा चुकी है और एक एक सेकंड ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कपड़े धुले हुए सारे ऐसे कैसे अब हमें टप में करके रखने पड़ेंगे, हम बाहर नहीं डाल सकते क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तो कपड़े बाहर फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हवा देख सुंदर चल रही है, वाह। बट मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हमारे जेठ जी बाहर बैठे हुए हैं। रोज़ बारिश की दुआ कर देती तो बारिश नहीं आ रही थी, आज हमने कपड़े धो लिए तो बारिश आ गई। बल्कि जबकि सुबह धूप थी, जिस टाइम मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे, मेरे कपड़े धुल के और टब के अंदर ऐसे कैसे ही रखे गए। इसी बात से मुझे याद आया, मैंने जो पिछली बार वाले कपड़े धोए थे ना, जिसमें मैंने सिर्फ अमन भर के धोए थे, उसमें भी बारिश आई थी। मतलब अल्लाह मियाँ को मेरे कपड़ों से बैर है, वेरी बैड। देखो गाइस, बारिश ने कह दिया कि आज तुमने कपड़े धोए ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम करूँगी। और मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे और लो, बारिश ज़्यादा भी नहीं हो रही, बस थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही है और वही हमारा जीना हराम कर रखा है क्योंकि हम बारिश में बाहर कपड़े डाल नहीं सकते। कपड़े डाल दिए तो भीग जाएं और भीगे हुए कपड़ों में फिर स्मेल हो जाएगी, फिर उन्हें दोबारा धोना पड़ेगा। इसीलिए हमने उन्हें गीलों को ही उतार के अंदर रख दी। अगर जो हमें पता होता कि आज बारिश आ रही तो हम कभी भी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं धोती कपड़े। इनफैक्ट बारिश के मौसम में ना एक तो कपड़े सूखते नहीं हैं और फिर अगर जो थोड़ा सा भी बारिश की बूंदें गिर जाती है ना तो स्मेल हो जाती है उनमें। देखते हैं अब कब तक रहेगा ऐसा, नहीं तो अंदर पंखे में और कूलर में बिना पानी का कूलर चला के जब उनको सुखाना पड़ेगा। आप लोग भी बताओ, आपके यहाँ पर बारिश हो रही है या फिर हमारे यहाँ इतना अच्छा काढ़ा बज रहा है बारिश का, होने ना होने में एक ही बराबर है। कौन आ गया है उठ के? अरे यार आराम से इधर आओ मम्मा के पास। आज हम ट्यूनिंग दोनों ने पहना था एथनिक वेयर और ये उठ के आ गई है छुबा छुब। ये की छुबा बोई है। आप स्लीपिंग कर रहे थे आप। गाइस देखो सुहाना मौसम हो रहा है और बुरा मेरा पति, और देखो सारी बात, बट कपड़े नहीं सूखे हमारे। आज हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने वाली थी आज। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, धो लेते हैं, कपड़े भी धोने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन के हो जाते हैं। तो बरसात है, हल्का भी एक दो बूंद से भी गीला होगा ना तो स्मेल हो जाती है, इसलिए मैं दूसरे तीसरे दिन धो लेती हूँ। और अब बारिश में कैसे सूखेंगे हमारे कपड़े? बाहर डालो तो हवा चलिए 2 मिनट में बारिश आ जाएगी, फिर इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। और ये रही हमारी बाजी, इनके अभी तक बाल नहीं बंधे, पता नहीं कितनी देर लगती इसको, इसके तो काम ही नहीं खत्म होते। जब देखो कुछ ना कुछ। इससे कहो ना सुहाना ये चीज़ ऐसे करनी, तो तो बोलती अभी रुक जाओ मैं ये कर लेती हूँ उसके बाद कर दूँगी, और फिर तो होती नहीं है कभी, वो तो अपने आप ही करवानी पड़ जाती है ज़बरदस्ती। हम बैठे हैं बाहर, कर रहे हैं मौसम को एंजॉय। और पता है ये लोग चाय भी पी चुके हैं, मैं तो चाय भी नहीं पी सकती। नहीं पी सकती हूँ बट मैं चाय वाली पसंद नहीं हूँ, मुझे पर इतनी कोई खास पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना वो चाय, नहीं मेरी फैमिली में ना बहुत सारे हैं। मेरे इन लॉज में लाइक जो मेरे होम टाउन में रहते हैं ना, वो चाय के चरसी हैं सारे। उन लोगों को पता है क्या है, पता है मेरे इन लॉज जो होम टाउन में रहते हैं ना, मतलब मैंने ना वहाँ पे सभी लोगों को ऐसे देखा है कि कुछ भी रीज़न होता है ना तो उनके मुंह से, उन लोगों के मुंह से सबसे पहले निकलता है चाय। कुछ भी बात हो चाय,
किसी को सर में दर्द हो रहा है, चाय बना लो। किसी के पेट में गैस बन रही है, चाय में पानी डाल के पी लो। किसी को बुखार हो रहा है, चाय पिला दो। बाहर गए थे, थक के आ गए हैं, चाय बना लो। गेस्ट आए हैं, चाय बना लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है दिन की 30-40 कप तो वो लोग डेली पी जाते होंगे। और मेरे ब्रदर इन लो, मतलब मेरी नंदोई जो है, उनको वो दिन में 100 बार भी आ गई ना, तो वो 100 बार भी मना नहीं करेंगे, वो 100 के 100 बार चाय बनवाएंगे। और ऐसे ही थे मेरे फादर इन लो, अल्लाह में उनको भी जन्नत नसीब करे। कभी कभी ऐसा होता था ना कि उन्होंने ना 5 मिनट पहले चाय पी है और फिर कोई गेस्ट आ गया घर पे, और मैं ऐसे पूछती थी ना, अब्बू जी आपकी भी बना दूँ चाय, तो वो मुझे ऐसे बोलते थे, सारी बात ठीक है पर मुझसे कभी चाय के लिए नहीं पूछेगी। अगर तो दिन में 1000 बार बन रही है ना, तो 1000 बार मुझे चाय दे दे। वो उनको चाय इतनी पसंद थी। ऐसा नहीं है कि कभी बाद में पीनी स्टार्ट करिए, वो बचपन से ही, शुरू से ही वो इतनी चाय पीते थे। मतलब जब भी कुछ भी होता था ना, सिर्फ चाय। और मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती, हमें पसंद ही नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग चाय है जो एक ब्रेकफास्ट के टाइम में, वो भी बेबी आप स्टॉप क्राइंग। यहाँ पे सिट डाउन करा मम्मी के पास दे दो ना दीदी। हाँ, इसको सिट डाउन करा। कोच भी यहाँ पे सिटिंग। जाओ आप प्ले करो। 1 2 3 प्ले। ये हाय गाइस, रात के बज रहे हैं 10 और हम लोगों का सारा काम हो चुका है। हमारा खाना पीना सब कुछ फिनिश। और आज मौसम बहुत अजीब सा था, बारिश ना होने के कारण बहुत चिपचिपापन सा हो गया और एकदम सफोकेटेड सा हो गया। पंखा चला रखा है लेकिन फिर भी पसीने नहीं, चिपचिपापन सा हो रहा है। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं एक अगली सुबह नए सवेरे के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग मेरे कैसे लगते हैं, और प्लीज़ मोटिवेट ही कर सकते हो आप मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर चैनल सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड लाइक्स। प्लीज़ 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 हेल्प। बाय बाय, गुड नाइट।